पूर्व प्रसंग में दशम स्कंध अष्टमाध्याय के तस्मान नंद कुमारोयम नारायण समो गुणैहि या के ऊपर प्रवचन अपनो चल रहे है। वह में कल बहुत कुछ नारायण के स्वरूप संबंध में खुलासा करके इन छह नारायण के लिए नारायण शब्द क्यों प्रयोग किया जाए है, वह में कहाँ विद्वद्रूढ़ है, कहाँ जो है वो लोकरूढ़ भी है, विद्वद्रूढ़ भी है, कहाँ जो है वो यौगिक है। ये सब अर्थ जो है वो कल हम बहुत स्फुट करके कह चुके। अक्षर के संबंध में यौगिक है, सो द्विविध अक्षर के संबंध में यौगिक है, अर्थात भक्तोपास्य अक्षर के संबंध में भी यौगिक है और जो है वो ज्ञान्युपास्य अक्षर के संबंध में भी यौगिक है। अर्थात नराज्जाता नाराहा वे जो है वो तानी अयनानि ज्ञापकानि यस्य या प्रकार सु जो है वो नारायण को अर्थ अक्षर में कियो जाए है। और नारायणाम अयनम स्थानम या ढंग सु पुरुष के यो दोनों ठिकाने यौगिक हो है। और वहाँ जो है वो अंतर्यामी नारायण में, समष्टि अंतर्यामी नारायण में वो जो है वो वैदिक विद्वद्रूढ़ है, या प्रकार सु जो है वो चर्चा चल रही है। वहाँ में वो नारायण के भी जो भगवान को द्वितीय स्वरूप हम करके कहें, जो निरवधि सच्चिदानंद परात्पर रूप वो भी है, वो नारायण के भी पाछे यहाँ तीन रूप बताए। आत्मांत स्थित यस्यात्मा शरीरम, वो भी जो है वो एक आत्मांतर्यामी नारायण, सूर्यांतर्यामी नारायण। अब वह को बहुत छोटे शब्दन में कहें, बहुत लंबो चौड़ो न करते भाई। और जो है वो रमा, जो एक व्यापी वैकुंठ तुल्य, जो ये उत्तम पुरुष को जो लोक रमा वैकुंठ, ये विष्णु को नहीं, गुणावतार को नहीं, वह रमा वैकुंठ स्थित नारायण, या प्रकार सु जो है वो एक प्रकार सु नारायण शब्दार्थ को भी जो है वो चयन को अच्छी तरह विचार करते वक्त ये इन सब को विचार कियो। फिर वैदिकन के भीतर रूढ़ है लोक में, वो जो है वो यज्ञ नारायण, वो भी जो है वो बता दियो। ऐसे जो है वो एक एक कहाँ सु कैसे आवे है और वह को भी जो है वो क्यों कहो जाए है, या ढंग सु हमारी बुद्धि सु जहाँ तक ये ग्रंथ लगो, या सु और कुछ अधिक लगेगो तब और अधिक कहेंगे। कहीं हमको फर्क मालूम पड़ेगो तो हम फर्क भी कहेंगे। अब जैसे आज सुबह ही इनने जो है वो विचार किया कि नहीं या ठिकाने व्यष्टि अंतर्यामी क्यों नहीं लो, पर लेनो चाहिए या नहीं लेनो चाहिए, या विषय को हम अभी हमारे सामने जो अनुपत्तियां हैं उनको देखते भाई हमको वहाँ जो लेनो ठीक लगे है वही हमको लेनो उचित लगे है। अतः कौन को हम लेंगे या नहीं लेंगे अभी हम कुछ नहीं, हमको अभी जैसे लगे है वो वस्तु हम तुम्हारे समक्ष कहें। हमको यदि ठीक लगे तो हम ले भी सके हैं, अनुपत्ति हमको अभी जबरदस्त है या सो हम अभी नहीं लें सीधे, क्योंकि वो अनुपत्ति को निराश कोई करके हमारे सामने बोले तब जो है वो हम लेने तैयार हैं। हमको पहले हमारे मस्तिष्क को कबूल होनी चाहिए, वह ढंग को अर्थ लक्ष्य में आई कि नहीं, हमारी आत्मा वह वस्तु को स्वीकार करे कि हाँ भाई ये बात ठीक कह रहे हैं, तो हमको कोई दुराग्रह कभी भी नहीं हो। पर जब तक हमारी आत्मा कबूल नहीं करे तब तक हम कभी भी नहीं माने हैं। ये हमारा एक ध्रुवतर निर्णय है। और जो हमको नहीं लगेगा तो हम साफ कहेंगे नहीं लगे, और लग तो हो और हमारी आत्मा नहीं मानती हो तो भी हम कहें भाई हमको यूं ही लगे है, दूसरे को जैसे लगती हो वैसे लगती हो। ये वस्तु स्थिति है। अतः जब तक हमको हमारी आत्मा को, क्योंकि हमको एक बात को समाधान भी मिलो इनकी बात में, पर फिर भी अभी तक हमारी आत्मा में जो और भी कुछ अनुपत्तियां हैं उनको अभी तक हमको नहीं मिला है समाधान, नहीं मिला या सो हम अभी तक तो वहाँ वाई को मानने तैयार हैं या के सिवाय। क्योंकि एक जो अनशन मात्र सु जो लियो जाए ऐसा तो नहीं, अनशन वहाँ भी है, अनशन कथन भी है। कहीं जो है वो साक्षात कथन है, कहीं परंपरा या कथन हो, कहीं जो है वो साक्षात परंपरा उभय ढंग सु हो, परंतु जो है वो कथन उन वाके लिए भी मिल सके है, नहीं मिल सकने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक बात को हमको समाधान भयो कि कदाचित समुदाय एकत्व विवक्षया ये कहो हो,
ये जो है वो हमको जो है वो एक समाधान हमको प्राप्त भयो। क्योंकि यद्यपि वाटिका ने अनेक अंतर्यामी व्यष्टि हो जाए हैं, पर उनके समुदाय एकत्व विवक्षासु एक वचन अंतर्यामी शब्द महाप्रभु जी ने कहो, ये हमको विचारते हमको एक समाधान स्फुर्यो। मैं कि हाँ, या अनुपत्ति को ये निराश हो सके, हम तुमको बताओ ना, हमको कोई वामे हृदय में वो नहीं है, हम खुद हमारे ही बुद्धि से जो सोच के समाधान हम तुमको बता रहे हैं। अतएव वस्तु स्थिति यह है, या प्रकार सु या ढंग से भी संस्कृत में बोलने की रीत है कि एक आखे समुदाय को एक मान के, ऐसे व्यष्टि अंतर्यामी इनको जो समुदाय है वाई को एक मान के अंतर्यामी कहो हो, यो जो है वो बैठ सको। परंतु या के सिवाय और हमको जो है वो अभी तक हमारे दिल में जो वहाँ है वो वस्तु अभी जो हमको नारायण तरीके जो हम वो मुख्य समष्टि अंतर्यामी आत्मांतर्यामी को जो लय है, वही हमको पक्ष अभी तक दृढ़ है। अतएव हम वही पक्ष के ऊपर जो है वो स्थिर हैं। जा बखत हमको निर्णित होएगो, वह बखत हम कहेंगे कि हाँ भाई अब ये पक्ष नहीं ठीक है। बाकी हम अभी तक तो वही पे स्थिर हैं और वही पे जो है वो हमारा विचार हम अभी भी कह रहे हैं। यहाँ एक एक में जो है वो एक एक गुण बताए हैं। एक में जो है वो ऐश्वर्य बतायो है, एक में पराक्रम बतायो है, एक में जो है वो ये वैराग्य बतायो है, एक में श्री बताई है, एक में कीर्ति बताई है, एक में अनुभव बतायो है। माने ज्ञान कह दो, अनुभव कह दो, या अनुभव पद सु अनुभव ज्ञान क्यों नहीं कहो और अनुभव शब्द क्यों कहो, ये जो कोई शंका करे तो वाको जो है वो महाप्रभु जी यहाँ जवाब दे दें कि यहाँ प्रथम स्कंधोक्त तो और भी गुण लिए जाए हैं, सत्यत्व, ब्रह्मण्यत्व, भक्तवत्सलत्व आदि अनेक गुण और भी लिए जाए हैं। तो जो है वो उन सबन को ये नीचे पंक्ति स्पष्ट महाप्रभु जी की जो है वो मौजूद है। लक्ष्मी यहाँ अनुभव पद क्यों दियो, ऐसो भी है वो श्रिया कीर्त्यानुभावे न, या ठिकाने दो को समावेश को भी एक प्रकार मिले है टीकाकारण में। ऐसे यहाँ बहुत अनेक प्रकार सु माने जैसे 6 नारायण हैं, इन 6 नारायण में एक एक गुण बतायो, यूं करके जो है वो जैसे ये नारायण एक एक गुण से युक्त है, ऐसे जो है वो या में ये सभी 6 नारायण के 6 गुण मौजूद है। या ढंग से भी एक या को जो है वो अर्थ बताया। हमने जो है वो ये तो हम तुमको कह चुके थे कि वो संख्या के हिसाब से उतने गुण सब यहाँ में भी मौजूद हैं, जैसे उनकी 6 संख्या है और उन 6 संख्या में एक एक में जैसे एक एक गुण है, ऐसे यहाँ ठिकाने 6 गुण मौजूद हैं। यो वो 6 संख्या के गुणन के हिसाब से नारायण समो गुण यो भी है। और हमने दूसरों भी जो तुम्हारे सामने हम अर्थ कर चुके हैं, हम उभय अर्थ को अभी या स्थल पे जो है वो मानते भय आगे जो है वो चलना चाहे हैं। लक्ष्मी आई कि नहीं, क्योंकि हमको अभी तक वहाँ में अनुपपत्ति कोई नहीं मिली है। जो हमारी जो व्याख्यान में और दूसरे व्याख्यानन में हमको कुछ अनुपपत्ति जरूर आवे है, बाकी इतनी अनुपपत्ति हमको हमारे व्याख्यान में अभी नहीं मिली है। वो हमारो व्याख्यान और व्याख्यानापेक्षा कम अनुपपत्ति युक्त है। सर्वथा अनुपपत्ति युक्त हो यो तो हम अभी तक, हम तो पहले तुमको 3 दिन पहले कह चुके हैं कि भाई ये ग्रंथ अभी तक पूर्ण रूप से हमें चाँच नहीं डूबती। लक्ष्य में आई नहीं, ये तो हम पहले तुमको कह चुके हैं। फिर भी जहां तक हमसु घुस्यो जाएगो नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिण, या न्याय सु हम वामे जो है वो घुस रहे हैं और वो घुस के हम तुम्हारे समक्ष वो वस्तु कह रहे हैं। क्योंकि या को अध्ययन परम संप्रदाय से विलुप्तत्वा, जहाँ संप्रदाय विलुप्त हो जाए है वहाँ को उद्धरण करना बहुत कठिन हो। यही दुख भाष्य पे भयो है, यही दुख निबंध अपने सुबोधनी पे भयो है, और यही दुख निबंध पे और विद्वन मंडन पे है कि जो अध्यापन संप्रदाय विलुप्त हो गयो। गट्टू लाला जी तक वो संप्रदाय जीवित હતો, गट्टू लाला जी के बाद वो संप्रदाय विलुप्त भयो। फिर भी कुछ बलभद्र उफा जी तक, और ये जब तक हते मगनलाल शास्त्री और अपने जो है वो रमानाथ जी पंडित जी, बाल शास्त्री इत्यादि, ये जो पुराने पंडित लोग हते, तब तक वो संप्रदाय कछु भी थोड़ो भी आधो 12 आना भी जीवित હતો। अब वो 12 आना क्या, अब 4 आना भी जीवित नहीं है। अब 1-2 हम लोग गिने गाठे हैं, 2-4 आदमी, वो जादिन उनकी आंख मिची वादिन जय जय जय,
समझे कि नहीं? संप्रदाय की जो है वो ये संप्रदाय विलुप्त हो रहे हो, दुख सबसे बड़ी जो है वो ये बात है। अतः वो संप्रदाय जब तक चालू रहे तब तक वो रहे। अब भी जो है वो कछु न कछु जो हो जाए और नए कुछ लड़काएं तैयार हों तो ही हो सके। जब तक नए लड़काएं तैयार नहीं होंगे तो आगे जाके तुमको ये बात भी कोई सुनाने वालों नहीं मिलेगा। लक्ष्य वस्तु स्थिति जो है वो ये हकीकत है। अतः या के लिए क्या करे, जहां तक जासू जो है वो घुसे जाए, क्योंकि यहाँ में कोई न विद्वत्ता को काम है, या में जो है वो या में जबरदस्त विद्वत्ता और जबरदस्त संप्रदाय एक को कोई को भी काम नहीं है। लक्ष्य में ही नहीं, जबरदस्त विद्वत्ता और जबरदस्त संप्रदाय हो तब ये ग्रंथ महाप्रभु जी के लगे ऐसे हैं। इतने कठिन ग्रंथ हैं, हकीकत ये है। इनको जो है वो समझनो खाली इतने विभक्ति अर्थ मात्र सु नहीं हो जाए। वहां जब तक आगे पीछे की जितनी अनुपत्तियां हमें उन सबको निराश पूर्वक, माने जो भी कुछ बातें नहीं बैठती हों उन सबन को बराबर बैठा के वह पंक्ति को लगानो, वही महत्वपूर्ण पंक्ति को लगानो है भाई। हकीकत में ये जो भी कुछ हती 12-14 आना तक तो वो वा बखत हती। बलभद्र रूपा जी, मगनलाल शास्त्री जी इत्यादि जो लोग हते वा बखत, रमानाथ जी पंडित जी, बाल शास्त्री, नंद किशोर जी, पीछे से वो भी जो है वो अब जा रही है। ये हालत है। यह परिस्थिति में जितनो हमसु मेहनत बने इतनो हम तुमको सुना रहे हैं। अभी तक जहां तक हम आए हैं वहां तक ही जो है वो या ठिकाने नारायण समो गुणई को जो है वो तात्पर्य हम तुमको जितनो बता चुके हैं वो हमारी दृष्टि से उपपन्न है, बहुत कम अनुपपत्ति युक्त है या सु उपपन्न है। लक्ष्य में आई कि नहीं? हम सुस्पष्ट शब्द कहें। अन्य जितने भी मत हैं वे हमको कुछ न कुछ अनुपपन्न दिखे हैं। अतएव या ठिकाने 2-3 ढंग से अर्थ हो सके हैं कि जैसे ये 6 नारायण हैं ऐसे ही यहाँ जो है वो ये भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य पराक्रम यश श्री ये 6 गुणन से युक्त है। और ये भी अर्थ हो सके कि इन जैसे नारायणन में एक एक गुण को प्राधान्य है, और अन्य गुण तो है ही परंतु एक एक गुण को प्राधान्य। ऐसे ये जो है वो ये भगवान 6 गुण सु, इनके जो 6 गुण हैं उनके एक एक गुण को हिसाब सु 6 गुण 6 के। अतः वो एक एक या में वे जो उनमें एक एक में प्रधान गुण है वो या में सब पूर्ण रूप से जो है वो ये 6 गुण या में है, और वो एक एक के हिसाब से उनके साथ उनकी समानता है। यूं भी एक अर्थ हो सके है। और तीसरो जो हमने गुण कृत्वा, माने जो परात्परत्वादि ये सब गुण जो हमने बताए, जो हमने हमारी दृष्टि से जो नारायण को अर्थ करते भाई जो हमने बताए, वो भी एक अर्थ या ठिकाने हो सके है। ऐसे सभी अर्थन के अवकाश से जैसे हमने तुमको 3 दिन तक व्याख्यान सुनाया है वह ढंग से जो है वो है।